श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए हम सभी को पता है नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं जो अब समाप्ति पर हैं। तो देखिए नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि है उस तिथि पर सबको कन्फ्यूजन है कि अष्टमी किस दिन कन्या पूजन करें और नवमी का किस दिन कन्या पूजन करें। तो देखिए अब की बार जो तिथियां हैं वो दोपहर से शुरू होकर दोपहर पर समाप्त हो रही हैं। तो एक ही दिन में दो तिथियां पड़ रही हैं। देखिए अष्टमी जो तिथि है वह 10 अक्टूबर को गुरुवार दोपहर 12:33 से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:07 तक होगी। तो देखिए जो अष्टमी तिथि है उसके बाद में नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से प्रारंभ होगा और 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। तो देखिए दसवीं तिथि है वह शनिवार को 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:09 तक रहेगी। तो इस प्रकार यह क्लियर कर दें कि इस प्रकार ये एक दिन में दो तिथियां पड़ने के कारण आप अष्टमी तिथि पूजन 11 तारीख को करेंगे और नवमी तिथि का पूजन है वो आप 12 तारीख को करेंगे। तो देखिए क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार है वो उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार ही हम कन्या पूजन करेंगे जो बहुत ही शुभ होगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, माता रानी के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है नवरात्रि की नवमी तिथि को करने के लिए। देखिए नवमी तिथि से नवरात्रि का समापन हो जाएगा। तो हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। देखिए यहाँ पर हमें मिट्टी का दीपक ही लेना है, आटे का दीपक हमें यहाँ पर नहीं लेना है। देखिए मिट्टी का दीपक में हमें थोड़ा सा कपूर रख लेना है। देखिए कपूर की 2 या 3 टिक्की हम वहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में हमें लेनी है 9 लौंग। देखिए यहाँ पर हमें गिनकर 9 लौंग ले लेनी है। 9 लौंग 9 देवियों को दर्शाती हैं, तो इसलिए हमें 9 दिन तक जो हम उपाय नहीं कर पाए हैं वो नवमी तिथि के दिन कर लेंगे। तो हमें करनी क्या है, 9 लौंग ले लेनी है और 9 लौंग हमें फूल वाली लेनी है, हमें खंडित लौंग नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें उन लोगों को अपने हाथ में लेना है और हमें अपने घर में जहाँ पर माता रानी का मंदिर हो, आपने जहाँ पर कलश स्थापना कर रखी है या फिर आप मंदिर में जाना चाहते तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं। उन 9 लौंगों को अपने हाथ में लेकर हिम क्लीम एम सिद्धे नमः का हमें 108 बार जाप करना है। देखिए मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर आप यह नहीं कर सकते तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का भी हमें 108 बार जाप कर लेना है। देखिए इनमें से किसी एक मंत्र का हमें 108 बार जाप कर लेना है। देखिए यह लौंग फिर हमें उस दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए लौंग के जो मुख है उस पर हमें गाय का घी जरूर लगाना है। देखिए लगाकर उसे हमें दीपक के अंदर डाल देना है और उसे माता रानी के पास हमें प्रज्वलित कर देना है। उससे हमें आरती कर लेनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को आज की रात्रि आप करना मत भूलना। तो देखिए चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, वह भी बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है 9 लौंग। देखिए हमने पहले भी बताया है 9 लौंग है वो 9 देवियों को दर्शाती हैं। तो देखिए 9 लौंग हमें यहाँ पर ले लेनी है। लौंग है वो हमें गिन कर लेनी है। देखिए खंडित लौंग हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें देखिए इस प्रकार देखना है कि जो लौंग का फूल होता है जिसके 4 कोने निकले होते हैं वो लौंग के फूल वाली लौंग हमें गिनकर 9 लौंग ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हल्दी है वो आप मार्केट से अगर हल्दी की गांठ लाकर उसे पीस कर यूज कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप पिसी हुई हल्दी का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप हल्दी की गांठ लाकर उसे पीस कर उसका उपयोग करें। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है माता रानी के पास। देखिए आप यह उपाय मंदिर में करना चाहते तो आप मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में करना चाहते तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। माता रानी की चौकी आपने जहाँ पर लगाई है वहाँ पर हमें पहुँच जाना है।
सबसे पहले हमें एक लंबी बाती का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक की जो बत्ती है वो हमें मोली की बनानी है, लाल रंग की, और उसके अंदर हमें घी भर देना है। बत्ती है वो हमें लंबी बनानी है। उसके बाद में माता रानी के आगे हमें लौंग रख देनी है। देखिए हमें 9 लौंग लाइन से वहाँ पर रख देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो हल्दी है, उस हल्दी की एक एक बिंदी हमें 9 लौंगों पर 9 बिंदियाँ यहाँ पर लगा देनी है। देखिए यहाँ पर हमें एक मंत्र बोल, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। देखिए यह मंत्र बोलकर हमें वो लौंग वहाँ से उठा लेनी है और अपने घर में पूरे में लेकर उसे घूम जाना है। और सबसे अंत में उस लौंग को हमें, देखिए नीम का पेड़ जहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, नीम का पेड़ के नीचे, ऐसा माना जाता है नीम के नीचे साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे हमें वो लौंग रख देनी है। तो इस प्रकार हमें बहुत ही प्यारा सा उपाय यहाँ पर कर लेना है। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह उपाय आप अपने घर में करिएगा। देखिए अपने घर में करना है। हमें करना क्या है, हमें लेना है सबसे पहले एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का दीपक लेंगे, यहाँ पर आप आटे का दीपक नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है कपूर। देखिए कपूर को हम दीपक के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में हमें लेनी है पिसी हुई हल्दी। देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक इलायची। इलायची भी हम यहाँ पर ले लेंगे और हमें 2 लौंग भी यहाँ पर ले लेनी है। देखिए हल्दी में हमें गाय का घी मिलाना है। गाय का घी अगर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब जल भी मिला सकते हैं, और गुलाब जल भी आपके पास नहीं है तो आप स्वच्छ जल का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें हल्दी से अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, चीटी उंगली के पास वाली उंगली जो अनामिका उंगली होती है, उससे हमें अपने घर के मंदिर में श्रीम लिखना है। देखिए हमने स्क्रीन पर भी दिखा रखा है। इस प्रकार हमें श्रीम का निर्माण यहाँ पर कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें उस दीपक के अंदर सारी सामग्री, देखिए एक इलायची, 2 लौंग, कपूर और इन सभी को रखना है। और हमें वहाँ पर बैठकर माता रानी की, देखिए जहाँ पर हमने श्रीम लिखा है उसकी हमें आरती उतार लेनी है। इस प्रकार हमें बहुत ही अचूक उपाय कर लेना है। यह उपाय आप केवल नवरात्रों के दिनों में ही कर सकते हैं। देखिए यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, हमने पहले भी कहा है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए इससे आपके घर की जो सारी नकारात्मकता है, सारी नेगेटिविटी है, वो सभी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो इस प्रकार बहुत ही प्यारे से और बहुत ही सुंदर से 3 महा उपाय हमने बताए हैं, और जो तिथियों को लेकर आपको कन्फ्यूजन है वो भी हमने यहाँ पर सोल्व की है। तो इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेने हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।